तरीक साज फतह, तरीक साज, तारीख साज फतह रकम करने पर आपके सदर, मेरे सदर जनाब मलक आसम नसवाना साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आए और आके अपने उस्ताद मोहतरम का इन अल्फाज के साथ वेलकम करूँगा जिन अल्फाज में उन्होंने हमारी तरबियत की है। उनकी तरबियत मैं इन अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ कि जब रूह से कहते हो कि लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का, जब रूह से कहते हो कि लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता? जब कहते हो कि उसवाए शब्बीर पे हो कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? जनाब मलक आसफ नसवाना साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम उस ज़ात पर जो बख्शे वजूद कायनात में। प्रोफेशनल ग्रुप के लीडर हमारे सरप्रस्त हामिद खान साहब, हमारे आउट गोइंग सदर असद मंजूर भट्ट साहब, नायब सदर गैलन साहब, सेक्रेटरी कादिर बख्श चाल साहब, फरकनाज गिल साहबा मेरी बहन, ऑनरेबल प्रेसिडियम, मेरे ग्रुप के साबिक सदूर हमारे सर के ताज शफकत चौहान साहब, राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब, मकसूद भुट्टर साहब, चोई जुल्फ़कार साहब और हमारे बाकी लीडरशिप टीम आसिफ निसवाना, जिसका अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो मुझे कम से कम आधा दिन चाहिए, लेकिन चंद मेरे ऐसे भाई, मेरे वॉरियर्स जो पूरे एक साल से जिन्होंने अपने घर का रुख नहीं किया, जो 24/7 हमारे साथ लगे रहे, मैं उनका नाम ज़रूर यहाँ पर लूँगा, जिनमें हमारे चैम्बर की जान तारिक बाजवा साहब, वाजिद चिश्ती साहब, मार अब्दुल मतीन साहब, मेरे भाई हक नवाज निसवाना, अहमद अब्बास रेहान, फरीदुल्ला भट्टी, मेरे छोटे भाई नबील चौधरी, हामिद चौधरी, अहमद चौधरी, तैमूर तारिक, गुल हसन गाजी, नवाज खालिद अरबी साहब, इमरान ताहिर साहब, हमारे सब की दिलों की धड़कन, और अफजाल गोंदल, नवाज वैंस, और हमारे 25 साल से हमारा घर मलिक मोहम्मद नदीम साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इमरान इदरीस भट्ट साहब और मसूद ला कंपनी के सारे हमारे साथी, बिलखसूस जनाब खालिद मसूद चौधरी साहब, जनाब मसूद अहमद जफ़र साहब, आबिद मसूद, शाहिद मसूद, आसिफ अयूब, मेरे भाई अफजल मुगल साहब, राना आसिफ अयूब साहब, चौधरी नसीर, हमारे दिलों की धड़कन। इसके अलावा मेरे इलेक्शन में जिसका कलीदी रोल है, कैदी नंबर 804, मेरे हमारे भाई
हमारी लीडरशिप पीटीआई के सारे मेरे साथी, सारे दोस्त, सारी लीडरशिप हमारे पीटीआई के सारे दोस्त और हमारे आईएलएफ के दोस्त, मौजूदा चीफ ऑर्गेनाइज़र मेरा छोटा भाई इंतज़ार पंजुथा, हमारे हर दिल अजीज़ आईएलएफ के लीडर शादाब जाफरी साहब, इश्तियाक चौधरी साहब, ज़ुबैर कसाना साहब, उनकी पूरी टीम और हमारी बहनें जो कि बहुत डाई हार्ड सपोर्टर्स, हमारे सपोर्टर्स थी कैदी नंबर 804 के साथ, अपने इस बस के साथ मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ। ज़फ़रुल्लाह डार साहब हमारे भाई हैं, मैं नाम उनका मिस कर गया, आप भी उस हमारी कोर टीम में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से नाम हैं जिनमें चौधरी ज़हीर साहब, हमारे मुरीद भुट्टा साहब और हमारे नवीद कंबो साहब और उनके मंसूर म्यू साहब, बहुत सारे दोस्त हैं। इसके अलावा जो हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारे भाई, हमारे आईएलएम के दोस्त जो कि हमारे असद मंजूर भट्ट साहब की सरबराही में और नोमान अतीक साहब की सरबराही में, हमारे बाबा जी चौधरी अनवर गुज्जर साहब, ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे और हरदर्द अजीज़ अनवर गुज्जर साहब, हमारे मुबश्शिर रहमान साहब सदर लाहौर बार और डॉक्टर कलीम साहब, आसिफ शाकिर साहब, सलीम लादी साहब जो कि हमेशा हमारे मोटिवेटर हैं। एक बहुत बड़ा नाम भूल गया हूँ, हमारे भाई न्याज काठिया साहब जो कि पूरी हमारी 6 डिवीज़नों में हमारे शेख शौकत, सईद अंजुम, बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सका, मैं उनसे माजरा चाहता हूँ क्योंकि भाई काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे उन भाइयों ने हमारा साथ दिया, मैं उनका ज़रूर जिक्र करूँगा जिनका ताल्लुक पीएलएफ से है, लेकिन एक नज़रिए के तहत उन्होंने हमें वोट और सपोर्ट किया, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। हमारे वो भाई जो मुस्लिम लीग में थे और एक नज़रिए के तहत रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने मुझे वोट सपोर्ट किया, मैं आपको भी सल्यूट पेश करता हूँ। जहांगीर भट्टी साहब और फराज लोन साहब, नईम चौहान साहब और जिक्रिया तूर साहब, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं यकीनन सब के नाम नहीं ले सकता। हमारे राइम एंड लायर्स फोरम के रूहे रमा नदीम, हमारे दो भाई नदीम अंजुम साहब, उनकी पूरी टीम, अहमद हसन उनके सदर, बहुत सारे नाम हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आज ये मौका जो हमें मिला है और ये जो इज़्ज़त अल्लाह ने हमें दी है, ये सब आप सब भाइयों की बदौलत है और आप सब बहनों की बदौलत है जिन्होंने खसूसी तौर पर आखिर में हमारा इलेक्शन बूस्ट किया है। उनमें ज़रूर कुछ नामों का मैं जिक्र करूँगा जिसमें सरे फहरिस्त मेरा छोटा भाई इरफान बाजवा है, उन्होंने पूरी टीम के साथ हमारा साथ दिया। मैं इस मौके पर हमारे भाई जनाब परवेज़ अनायत मलिक, नवीद अनायत मलिक और उनकी पूरी टीम को भी खराज तहसीन पेश करूँगा। ऑफ कोर्स हमारे भाई एम सुहेल साहब, मियाँ एहसान साहब और राना एहसान, हमारे वो दोस्त जिनकी जमात ने हमें नहीं अनाउंस किया लेकिन ज़ाती तौर पर हमारे साथ रहे, मैं उनको भी मशकूर हूँ। मैं अब अपने मुख्तसर गुजारिशात में आपसे ये बरमला अपना इजहार करूँगा कि हमारी जीत, मेरी और मेरी पूरी कैबिनेट की जीत प्रोफेशनलिज्म की जीत है। हमारी जीत टाउटिज्म की शिकस्त है। हमारी जीत रूल ऑफ लॉ की अमलदारी की जीत है। हमारी जीत सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। हमारी जीत इंडिपेंडेंट बार की जीत है और हमारी जीत इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग जुडिशरी की जीत है। हमारी जीत सिविलियन सुप्रीमेसी की जीत है। जो हमारे दोस्त, हमारे भाई
दूसरी तरफ बैठे हैं, उनसे हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हमारा अगर उनसे इख्तलाफ है, हम एक दूसरे में दुख सुख के साथी हैं, हमारा एक दूसरे के पास आना जाना है, कोई ज़ाती हमारा आपस में अदावत नहीं है। अगर हमारा इख्तलाफ है और बहुत स्ट्रांग इख्तलाफ है तो वो असूली है, असूल की बुनियाद पर है, क्योंकि हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, हमने हमेशा शहरियों के बुनियादी हकूक़ की बात की है। हम इस चीज़ के हामी हैं कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, किसी का हक गस्ब करने की किसी को कोई इजाज़त नहीं है। आज जिस नैज पर पहुँचे हैं, मुझे बहुत ही अफसोस और दुख की बात है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान या उनका कोई भी हमारा लीडर आपसे कोई ये तकाजा करता है कि आप हमारे जज लगा दो? क्या आपसे कोई ये हमारा तकाजा है कि आप इलेक्शंस में हमारे कैंडिडेट्स को जिता दो? हरगिज़ नहीं। ना हमने कभी ये तकाजा किया कि लॉ ऑफिसर्स हमारे ग्रुप से लगा दो। हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप बार के इलेक्शंस में और आइन को इस तरह उसके साथ खिलवाड़ करने में जिस लेवल पर आ गए हैं, इसके बहुत ही तकलीफ़ और दुख की बात है। इस इलेक्शंस में आपने जिस लेवल पर आकर मुखालफत की, आज से पहले इसकी कोई मिसाल नहीं है। मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है आपके खिताबात सुनकर, आपकी बातें सुनकर। भाई ये हम सब कैंडिडेट्स एक दूसरे के भाई होते हैं, इलेक्शन से अदरवाइज़ हमारा बहुत ही गहरा ताल्लुक़ होता है, लेकिन इस इलेक्शन को आपने इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि लोग आपस में डैगर ड्रान हो गए। ये हमें माहौल अपनी बार से ख़त्म करना है। आज मैं अपनी तरफ से, अपने ग्रुप की तरफ से और बिलखसूस अपनी कैबिनेट की तरफ से आपको ये दावत देता हूँ कि आएँ, जो कुछ आज तक आपने कर लिया इस आइन रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन की बहाली के लिए हमारा साथ दें। अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं है कि हम ये जो बदनाम ज़माना 26वीं आईनी तरमीम है, बहुत जल्द इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन आप अगर उसी तरह एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे रहेंगे तो फिर मैं आपको अपनी कैबिनेट के बिहाफ पर और हमारे सदर लाहौर बार मुबश्शिर रहमान और उनकी पूरी कैबिनेट की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अब हम वो तहरीक चलाएंगे जो हमारी बार की आवाज़ है, जो इस काले कोट की आवाज़ है। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। अब सिर्फ तकरीरों से काम नहीं चलेगा, अब हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और जो भी हमारी नेशनल एक्शन कमेटी फैसला करेगी हम इंशाअल्लाह पूरी तरह उस पर अमल दरामद कराएंगे। हमने हमेशा बुनियादी हुकूक की आवाज़ बुलंद की है, हमने अलम उठाया हुआ है। जिस तरह पिछले 3 साल में हमारे शहरियों के न सिर्फ बुनियादी हुकूक गस्ब किए गए, सल्ब किए गए, बल्कि जिस तरह चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया और हमारा सोशल फैब्रिक को तार तार किया गया, हम इंशाअल्लाह ऐसी तहरीक चलाएंगे कि हम एक एक शहरी को उसका हक देकर इंशाअल्लाह फिर हम चैन से बैठेंगे। हमारी बार ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मैंडेट दिया है
और मैं बार को ये यकीन दिलाता हूँ कि आपके मैंडेट का सौदा नहीं होगा। जिस तरह आपने 26वीं यानी तरमीम में हमारे इस इंस्टीट्यूशन के साथ, हमारे मुल्क के साथ और हमारी सुपीरियर जुडिशरी के साथ खिलवाड़ किया है, हम आराम से नहीं बैठेंगे और हर सूरत इस तरमीम को वापस होना पड़ेगा। हमारा ये मुतालबा है कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जितनी भी पेटिशन्स हैं उसको फुल कोर्ट सुने और फुल कोर्ट वो वाली जो 26वीं तरमीम पर अमल दरामद के नतीजे में जो जजेस रखे गए हैं उससे पहले की पोजीशन थी। हमारा ये मुतालबा है कि बार के इन इलेक्शंस के नतीजे को आप सामने रखकर आप होश के नाखुन लें और आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि बार ने हमारे मुखालिफ ग्रुप को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। उन्होंने बार के नाम पर हमारे आइन को बेचा है, हमारे मुक़द्दस इंस्टीट्यूशंस को बेचा है। अब इस तरह इंशाल्लाह नहीं होगा। हाई कोर्ट और लाहौर बार में हमारी बार के हकीकी नुमाइंदे मुंतखब होकर आए हैं। इंशाल्लाह हमने पंजाब बार कौंसिल में, पाकिस्तान बार कौंसिल में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी अपने हकीकी नुमाइंदे मुंतखब करने हैं। बहुत ही तकलीफ और दुख होता है जिस तरह पिछले 2-3 साल में आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जैसे हमारे एपेक्स बार को जिस तरह आपने एस्टेब्लिशमेंट की रड्डी बनाकर पेश किया और उनके हर गैर आईनी कामों को आपने वैलिडेट करने की कोशिश की, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। जिस तरह आपने पाकिस्तान बार कौंसिल की हमारी एक मदर बार को जिस तरह आपने एस्टेब्लिशमेंट की खातिर इस्तेमाल की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। आपको बार की आवाज़ और बार के फैसले का एहतराम करना चाहिए। और आखिर में मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि मैं और मेरी कैबिनेट पूरी तरह कमिटेड है कि ये पूरा 1 साल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बार की वेलफेयर के लिए काम करेगी। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इंशाअल्लाह हमारा कोई भी कैबिनेट मेंबर ना डीले करेगा ना सौदेबाजी करेगा, बल्कि हमारी बार की, हमारी इन वकला बहनों की, हमारे यंगस्टर्स की और हमारे सीनियर वकला की खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आज तक ना कभी इतना काम पहले किसी कैबिनेट ने किया है और ना आइंदा करेगा इंशाअल्लाह। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने न्यूली इलेक्टेड नायब सदर अब्दुर्रहमान रांझा को, अपने सेक्रेटरी जनाब फ़रूख इलियास चीमा साहब को और अनअपोज्ड हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हामुल्ला को कि वो हमारे नज़रिए पर, हमारी कमिटमेंट पर और हमारी डेडिकेशन पर पूरी तरह हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह पिछले कुछ अरसे में हमारे इस नोबल प्रोफेशन को
बदनाम किया गया, वकला पर 780A की FIRs की गई, उन पे तशद्दुद किया गया, उनको अगवा किया गया, उनके घरों में उनकी इज्जत को तार तार किया गया। इसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती जो सब इस दौर में हुआ। हम इंशाअल्लाह नज़ीज़ इसका हिसाब भी लेंगे और इस काले कोट की आबरू को बहाल भी कराएंगे इंशाअल्लाह। हम वकला के और हमारे प्रोफेशनल भाइयों के जो हकीकी इश्यूज़ हैं इंशाअल्लाह हम उनको भी बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करेंगे। इस मौके पे मैं अपने जो बेंच है उसको भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार और बेंच हमेशा, हमने सुना है, हमारे बड़ों ने बताया है, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो इनको साथ साथ चलना होता है। आपको इस बार के एक एक मेंबर को इज्जत देना होगी। आपको सिर्फ चेहरे देखकर रिलीफ नहीं देना पड़ेगा। आपको हमारे जिस ऐसे भाई जिनकी एक दिन की स्टैंडिंग है, आपको उनको भी ड्यू रिस्पेक्ट देना होगा। और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को इंश्योर करवाएंगे। आखिर में मैं बहुत अहम तरीन नाम भूल गया, हमारी बहन रबिया बाजवा, जो कि लाहौर से बाहर भी कई जगहों पर मेरे साथ हैं। अब्दुल समाद बसरिया, उनकी पूरी टीम, उन्होंने भी हमें बहुत वर्किंग करवाई। इसके अलावा हमारी बहुत ही प्यारी बहन नजमा रशीद, हमारी मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार, हमारे सेक्रेटरी, हमारा फ़ख्र, हमारा मान जनाब सलमान मंसूर सदीकी साहब और उमरियात भट्टी साहब, उनके सब दोस्त, और हमारा यंग लीडर हसन इकबाल वड़ाइश और बाबर मुर्तज़ा, शमीम मलिक, बहुत लंबी लिस्ट है, और मलिक अरशद अवान साहब। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। मैं इंतहाई हाथ जोड़कर माजरत चाहूँगा अगर यकीनन नाम मिस हो, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं यकीनन नहीं कह सकता। तो इसके अलावा हमारे बाकी बाहर के भी बहुत से दोस्तों का बहुत किरदार है हमारी इस जीत में। आखिर में मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी देर से हमारे एजाज़ में इस तकरीब के लिए इंतज़ार किया, हमें सुना, हमें बर्दाश्त किया और हमें इतनी इज़्ज़त अता फरमाई। मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने आज हमें इस तारीख़ी इलेक्शन में शानदार कामयाबी अता फरमाई। और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से और अपनी बार की तरफ से आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको हम कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया।